नमस्कार। बुलियन वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, बुलियन की अगर बात करें तो पिछला एक हफ्ता काफी वॉलेटाइल भरा रहा, जहां पे हमने देखा नो डाउट सोने में तेजी आई 1% की, लेकिन चांदी में लगभग 4.5% की तेजी आती हुई दिखाई दी। पिछले महीने में भी हमने देखा एक अच्छी खासी मोमेंटम बना हुआ है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिगर है वो है यूएस और ईरान के बीच का तनाव। हमने देखा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने पूरी तरह से बंद कर रखा था, साथ में यूएस ने ब्लॉकेड लगा दिया था, जिसकी वजह से कोई भी जहाज की आवाजाही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नहीं हो रही थी। बट हमने देखा 2-3 दिनों के अंदर यूएस ने कुछ वेसल्स को एस्कॉर्ट करके ये मूवमेंट स्टार्ट किया, जो ईरान को पसंद नहीं आया, और उसी के चलते ईरान ने फिर से एग्रेसिव स्टेप्स लेने स्टार्ट किए। एंड कल हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पॉज की न्यूज आई, उसके बाद हमने देखा जियोपॉलिटिकल टेंशन में कमी आई, और कमी आने के इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो चुका है, बट जो एस्केलेशंस थे वो कुछ हद तक कम होते हुए दिखाई दिए, जिसके रिजल्टेंट कल 13% की बड़ी गिरावट हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी। और सोने और चांदी में वैसे पिछले 66 दिनों के अंदर जब से लड़ाई स्टार्ट हुई है, हमने देखा सोने और चांदी में तेजी ही आई है। लड़ाई होती है तो जनरली हम देखते हैं सोने में तेजी ज़्यादा आती है, बट इस बार हमने देखा कि जैसे लड़ाई स्टार्ट हुई तो पहले तो बहुत अच्छी गिरावट आई थी 4100, अब मार्केट कहीं ना कहीं 4500 को सपोर्ट ले रहा है। पिछले एक महीने में हमने प्राइजेस को रिकवर करते हुए देखा है, बट अभी भी सेंटीमेंट खराब इसलिए है क्योंकि कच्चे तेल की वजह से इन्फ्लेशन, कल हमने देखा चिकागो के जो फेड गवर्नर है उनके स्टेटमेंट्स आए थे, जहाँ पे उन्होंने बताया कि फेड के जो टारगेट है वो 2% के थे, बट अभी भी अगर इन्फ्लेशन देखें तो 3.3 के करीब है, जिसके चलते एक पॉसिबल है कि हम रेट कट की जो एग्रेसिवनेस देख रहे थे पिछले साल भर से, वो मार्केट से नदारद होते हुए दिखाई देगी। कहीं ना कहीं पॉज या इवन रेट हाइक की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, जिसका मतलब है गोल्ड में बड़ी तेजी के आसार एज ऑफ नाउ नहीं दिख रहे जब तक इन्फ्लेशन में कमी नहीं आती है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में हमने रिकॉर्ड गिरावट आती हुई देखी, जो कहीं ना कहीं सोने और चांदी दोनों को सपोर्ट देते हुए दिखाई दी है। रुपए में अभी भी लग रहा है कि 95, 50, 95, 70 तक का लेवल दिखा देगा। हालांकि आरबीआई बार बार इंटरवेंट कर रहे हैं, और कल कच्चे तेल की जो गिरावट थी उससे कुछ रिलैक्सेशन जरूर मिले हैं, बट अभी भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रुपए की गिरावट भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। डोमेस्टिक साइड अगर डिमांड की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा डिमांड के अंदर अक्षय तृतीया के चलते काफ़ी अच्छी फिजिकल साइड डिमांड इंप्रूव हुई है, बट अभी भी कंसर्न्स है एनर्जी को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, जिसकी वजह से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि बहुत बड़ी डिमांड में इंप्रूवमेंट आती रहे। हालांकि सेंट्रल बैंक के अंदर हमने देखा कि चाइना सेंट्रल बैंक अभी भी एड ऑन कर रहा है, जबकि हमने बाकी सेंट्रल बैंक में थोड़ा सा कॉशियस पॉज होते हुए देखा है। ईटीएफ के अंदर इन्फ्लो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, तो जिस ढंग से इक्विटी मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई, लोगों का रुझान गोल्ड की तरफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी भी डॉलर इंडेक्स 98 के करीब ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जनरली देखा जाता है यूएस के जो नंबर्स है वो कोई खास अच्छे नहीं है, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं इक्विटी के यूएस के अंदर गिरावट दिखनी चाहिए, लेकिन कच्चे तेल की तेजी की वजह से जो डॉलर की डिमांड बनी हुई है ये कहीं ना कहीं डॉलर को सपोर्ट कर रहा है और 98 के करीब है। अगले हफ्ते के लिए अगर हम डेटा सेट की अगर बात करें तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा सेट रहने वाले हैं, जो यूएस इकोनॉमी को इम्पैक्ट देते हुए दिखाई देंगे। बट इंपॉर्टेंट है एफओएमसी की बैठक है, जो बैक टू बैक नए रिज्यूम की रहेगी, ये क्या सोचते हैं आगे इंटरेस्ट रेट को लेकर, ये काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर लिमिटेड अपसाइड है, यहाँ से वापस करेक्शन आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इन्फ्लेशन कंसर्न बना हुआ है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट डेफिनेटली प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। दायरे की अगर बात करें तो 1,54,600 का रजिस्टर्ड रहने वाला है गोल्ड के लिए, और सपोर्ट अगर देखें तो 147,200 का रहेगा। अगले हफ्ते के लिए मुझे लगता है कि प्राइजेस में 1,54,000 के आसपास आए, वहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए। 1,50,000 का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर चांदी की बात करें, चांदी में चंचलता ज़्यादा है, पिछले एक महीने में 10% की तेजी हमने अच्छी देखी है। प्राइजेस $70 के ऊपर कंसिस्टेंटली मेंटेन होते हुआ चल रहा है। एज ऑफ नाउ लग रहा है प्राइजेस 81, 82 तक का स्पाइक आ सकता है, जो डोमेस्टिक मार्केट में 2,60,000 तक का लेवल मिल सकता है, बट वहाँ से मुझे नहीं लगता प्राइजेस सस्टेन कर पाए। तो 81, 82 के करीब वापस बिकवाली बढ़ते हुए दिखाई देगी, जो 74, 75 का सपोर्ट रहेगा। एज ऑफ नाउ 70 से लेकर 85 का जो रेंज है वो इंटरनेशनल में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक मार्केट में 240 से 260 का जो रेंज है वो इंटैक्ट रहेगा। तो ऑलमोस्ट 260, 261 के करीब आए, वहाँ पे बिकवाली कीजिए। नीचे में 252 का लेवल रीच होता है तो 247 तक का भी लेवल मिल जाएगा। बट ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप का मूड माहौल कैसा रहता है उसके ऊपर बुलियन मूव करेंगे। इंटरेस्ट रेट को लेकर भी चिंताएं बनी हुई रहेगी। अगले हफ्ते के लिए सेल ऑन जंप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। धन्यवाद।